कहीं तो मिलेंगे ये बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे ये बाके बिहारी। के चरण चित लाया भोजन होगा, चंदन लगाया जाएगा, दीप प्रज्वलित किया जाएगा और इसके बाद हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। आइए सबसे पहले आचमन हो गया, सब कुछ टीका लगा दीजिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। हर हर महादेव। आनंद कंद वृंदावन मुरली मनोहर बांके बिहारी की असीम कृपा से आज हम पितृ ब्रह्मभोज सत्संग सभा में उपस्थित हैं। आज हम लोग इस सत्संग सभा के सदस्य हैं, वो भी सत्संग सभा का आयोजन ब्रह्म भोज के दिन हुआ है। ऐसे माता पिता को सत सत नमन, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, उसको इस ढंग से संस्कारित किया कि आज पिताजी के ब्रह्म भोज के दिन उसने सत्संग सभा का आयोजन किया। नहीं तो लोग पिताजी के मरने पे एक नंबर का नाच मनाते हैं। क्यों? बहुत खुशी की बात है, पिताजी मर गए, अब इतनी खुशी और किसी दिन नहीं मिलेगी। चलिए आज बढ़िया से बढ़िया नाच मनाते हैं, डांसरों को बुलाते हैं, अश्लील गानों पे डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं और पूरा क्षेत्र जान जाएगा कि सही में ये परिवार बहुत ही खुश है अपने पिताजी के मर जाने से। यही होता है ना, लोग नाच क्यों कराते हैं? इसलिए कि क्षेत्र जाने कि हम सभी लोग बहुत ही। अब इससे बड़ी प्रसन्नता क्या है कि पिताजी हमारे इस घर को छोड़ के अब न उनको खाना देने की आवश्यकता है और न उनको पानी देने की आवश्यकता है और न उनको इलाज की आवश्यकता है, किसी तरह की कोई आवश्यकता। अब हम लोग सारे बंधन से मुक्त हो गए, अब कोई आवश्यकता नहीं है, हम स्वतंत्र हो गए। चलिए अब नाच मना करके एक खुशी का इजहार कर देते हैं, क्योंकि अब तक तो बंधे हुए थे, पिताजी के लिए मजबूर थे,
घर छोड़ के नहीं जा पा रहे थे क्योंकि पिताजी अचलस्त थे, खाट पे सोए रहते थे। एक आदमी को हमेशा उनके पास पड़े रहने की आवश्यकता होती थी। लेकिन आज इस पाठक परिवार ने ये साबित कर दिया कि पिताजी के जाने की खुशी नहीं है, बल्कि हमें दुख है, क्योंकि हम पिताजी के लिए वो नहीं कर पाए जो हमें करना था। कुछ दिन और रह गए होते तो कुछ सेवा का लाभ हमें भी मिल गया होता। ये तो सत्य है कि यहाँ से जाना है, जाना तो पड़ेगा ही, जाना है। लेकिन क्या माता पिता के प्रति बच्चे यही सोचेंगे कि पिताजी जल्दी से जल्दी मर जाएं, पिताजी का बोझ हल्का हो जाए, पिताजी से मैं निवृत्त हो जाऊं? अरे आप नहीं सोचोगे तो भी माता पिता एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, आप सोचोगे तो भी चले जाएंगे। तो फिर मुझे पिताजी को भेजने की बात क्यों सोचनी है? सोचना ही है तो हम ये सोचे कि माता पिताजी हैं तो आज सेवा का पुण्य लाभ मिल रहा है, कल माता पिता नहीं रहेंगे तो हम किसकी सेवा करके माता पिता की सेवा का पुण्य लाभ उठा पाएंगे? हे परमात्मा, हमारे पिताजी को कुछ उम्र और दे दो कि मैं माता पिता की सेवा कर सकूं। ये हमें सोचना चाहिए कि पुत्र का कर्तव्य है ये सोचना, क्योंकि हमारे सोचने से कुछ भी होने वाला, तो यदि कुछ नहीं होने वाला है, बुरा भी नहीं होने वाला है और अच्छा भी नहीं होने वाला है, तो फिर हम बुरा क्यों सोचें? हमारे बुरा सोचने से किसी का बुरा नहीं होने वाला है तो हम दूसरों के लिए बुरा क्यों सोचें? सोचना ही है तो अच्छा सोचें। तो आज स्वर्गीय जटाशंकर पाठक जी इस संसार में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को ऐसा संस्कार दिया कि आज सत्संग सभा में आज इतने सारे लोग उपस्थित हैं, वो इनकी देन है। आज सत्संग में हम जानेंगे कि आखिर हम हैं कौन, हमारा धर्म क्या है, हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो जानने योग्य हैं। हम आपको 2 घंटे में बहुत कुछ सुना भी नहीं सकते, बहुत कुछ बता भी नहीं सकते और आप बहुत कुछ जान भी नहीं सकते, लेकिन सारा तत्व जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले मन, शरीर और वाणी की पवित्रता के लिए भगवान का भजन करते हैं। सभी लोग प्रेम से इस भजन को दोहराएंगे, परमात्मा से निवेदन करेंगे। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने
आइए मैं चलता हूं, बहुत दूर नहीं जाऊंगा, बहुत नजदीक मैं आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा भटकूं नहीं, मैं मूल बिंदु पे आ जाऊं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, अभी 9:25 हो चुके हैं, एक आधे घंटे का कार्यक्रम और है ये। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कुछ विशेष बात बताएं। हम इस संसार में आते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि अब हमारे जैसा इस दुनिया में और कोई, हमारे पास 5 लाख रुपए बैंक में जमा है, हमारा एक भी रुपया कर्ज किसी का भी मेरे सर पे है ना जी, मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर कर्ज है, वो हमेशा परेशान रहते हैं, कितना कर्जा, इतना कर्जा, इतना कर्जा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी बड़ी कृपा बराबर कि हमारे ऊपर कोई रुपया कर्जा, हम ही 2-4 रुपया लोग के दिले बानी, हमार पैसा लोग के लिए, लोग के कर्जा हमारी ऊपर, लोग कहते हैं। लेकिन आप जान लो कि जिस दिन आपका जन्म होता है, इस संसार में आप आते हो, तो पहला कर्ज तुम्हारे ऊपर चढ़ता है, जिस कर्ज का नाम होता है पितृ ऋण, माता पिता का कर्ज। दूसरा होता है देव ऋण, देवों का ऋण। और तीसरा ऋण होता है ऋषि ऋण, जिन मुनि महात्माओं ने, संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, जिस व्यक्ति ने संकल्प ले लिया कि हम गृहस्थी नहीं बसाएंगे, ये पूरा संसार ही मेरा घर है, ये सारे लोग हमारे भाई और बहन हैं, ये हमारे लोग हैं, मेरा जीवन इनके लिए समर्पित है, मैं इनके लिए कुछ न कुछ करता रहूंगा। तो ऐसे ऋषि जो हमारे और आपके लिए गृहस्थ आश्रम में नहीं गए और वो सन्यास लेकर के हमारे आपके लिए कुछ किए, तो उनके लिए भी हमारा कुछ न कुछ दायित्व है, तो उनका भी कर्ज मेरे ऊपर है। तो सबसे पहला कर्ज किसका है जी? माता और पिता का। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सबसे पहले देव कौन है जी? तो मातृ देवो भव, मां देवता के तुल्य है, पितृ पिताजी देवता के तुल्य हैं। आप मंदिरे तीर्थों में घूमते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर दर जाकर के माथा टेकते हैं देव के सामने, लेकिन साक्षात देव तो आपके घर में आपके पिता के रूप में उपस्थित हैं, आपकी माँ के रूप में वो देवी उपस्थित है, जिस देवी को पूजने के लिए आप यहाँ से वैष्णो देवी जाते हैं। मैं हरगिज नहीं कहता कि आपको विंध्यवासिनी माँ के पास नहीं जाना चाहिए, आपको वैष्णवी माँ के पास, वैष्णो देवी नहीं जाना चाहिए, आपको थाने वाली माँ के पास नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जो घर में देवी है, वो जो माँ है, उसको खुश करके, उसको प्रसन्न करके, उसका आशीर्वाद लेकर के आप उस वैष्णवी के पास जाओ, वैष्णवी से भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आप चले गए वैष्णो माता के पास, उतनी सारी सीढ़ियों को पैदल आपने चढ़ के, और तब माँ के दरबार में गए, माथा टेके, और माँ ने पूछा बेटा कहाँ आए हो? आप कहोगे माँ मैं माँ का दर्शन करने आया हूँ। माँ पूछेगी कि तुम्हारे घर में जो मैं माँ के रूप में स्थित हूँ, क्या उनके सामने कभी साष्टांग प्रणाम किए हो? क्या माँ के चरणों में अपना सर झुकाए हो? यदि आपने कह दिया कि माँ, उस माँ से तो 1 साल बोले हुए हो गया, वो तो छोटे भाई के पास रहती है, तो माँ कहेगी कह रही आप आगे उठ और जा यहाँ से। जो जिस माँ ने तुझे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, अपना स्तनपान कराया, पाला पोसा बड़ा किया, और यदि तू उस माँ के
सामने माथा नहीं टेक पाया, उस माँ को तो प्रसन्न नहीं कर पाया, तो हमारे यहाँ कोई जगह तुम्हारे लिए? अरे पहले जा उस माँ को प्रसन्न करके फिर मेरे पास आना, और तुम्हारी इच्छित वर को मैं प्रदान करूंगी, उस इच्छित वर को मैं दूंगी, लेकिन उस माँ को खुश करके तो पहले आओ। वो माँ भी तब प्रसन्न होगी जब आप अपनी माँ को, जो जन्म देने वाली माँ है, उसको प्रसन्न करके जाओगे। सारा तीर्थ करो, धाम करो, सब करो, लेकिन माता पिता को प्रसन्न करते हुए, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए करो। 100% पुण्य फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय? तो सबसे पहला ऋण क्या है? माता पिता का ऋण। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने भीष्म पितामह जी का नाम सुना है? भीष्म पितामह, भीष्म पितामह सबने सुना है? देखिए, सुना है ना? और उनको एक वरदान मिला था जिसकी चर्चा सभी लोग करते हैं। वो वरदान क्या मिला था उन्हें? कि जब आप चाहोगे तब आपकी मृत्यु होगी। इस दुनिया में क्या ये वरदान और किसी को मिला है क्या? लोगों को वरदान मिला है कि तुम अमर हो जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अमर हो जाओ। अमर होने का वरदान लोगों को मिला है, लेकिन जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी, ऐसा वरदान किसी को मिला है क्या? नहीं मिला। और वो वरदान आपको पता है किसने दिया था? भीष्म पितामह जी को ऐसा वरदान किस देवता ने दिया था पता है आपको? ये वरदान साक्षात पितृदेवो भव ने किया था। ये वरदान पिताजी ने दिया था और कोई देवता ने, क्योंकि और किसी देव के पास ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है जो ये कह दे कि बेटा जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम अभी चाहोगे अभी मर जाओगे, 100-200 सालों के बाद जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा वरदान आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं। क्यों गुरुदेव प्रभात मिश्रा जी, जगत गुरु और मनोज भैया किधर गए भाई? देखिए हमारे बड़ेंद्र भैया, आप सभी लोग हैं, सोचिए जो वरदान किसी देवता ने आज तक किसी भक्त को नहीं दिया, वो वरदान एक पिता ने प्रसन्न होकर के अपने बेटे को दिया कि जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी, युद्ध के मैदान में अर्जुन ने बाण मारा, इतने बाण मारे कि पूरा शरीर उनका पिथ गया। बाणों की सैया पे